तो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फिटर सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए जो MCQ क्वेश्चन आंसर है तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इसकी पिछली क्लास थी, जिसमें पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 180 तक डिस्कस किया था, तो वो हमारी क्लास नंबर 60। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नंबर 7 से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने बाकी के 6 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 181 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमाइजिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन? जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो हमें जंग वगैरह रोकने के लिए जो क्रोमाइजिंग प्रक्रिया रहती है तो उसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है? ऑप्शन ए बोला है 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी बोला है 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी बोला है 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑप्शन सी बोला है 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 181 है, 181 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 181 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जंग से रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक जो टेम्परेचर रखा जाता है वो हमारा 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 182 क्या बोल रहा है? विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन? किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है? तो कौन सी धातु रहती है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए हाई रेजिस्टेंस रहता है? ऑप्शन ए बोला है लेड। ऑप्शन ई बोला है निकल। ऑप्शन सी बोला है तांबा। और ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 182 है, 182 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध है? तो वो रहती है हमारी निकेल धातु। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 183 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो एक्स के रूप में ये जो हमें भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है बॉल केस। ऑप्शन बी बोला है इनर रेस। ऑप्शन सी बोला है आउटर रेस। और ऑप्शन डी बोला है बॉल सेपरेटिंग गेज। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 183 है, 183 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसे बोलेंगे हम बॉल सेपरेटिंग केज, जो हमारी बॉल्स को क्या करता है, सही स्थिति में सेट रखता है। तो 183 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 184 क्या बोल रहा है? विच बियरिंग मटेरियल इज यूज फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन? लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे लाइट लोड वगैरह लाइट लोड रहता है और कम गति कार्यों के लिए हम किस बियरिंग का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है कास्ट आयरन। ऑप्शन ई बोला है टिन ब्रोंज। ऑप्शन जी बोला है कैडमियम बेस्ड एलॉय। और ऑप्शन डी बोला है कॉपर एंड लेड एलॉय। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 184 है, 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन। तो लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम कास्ट आयरन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 185 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बियरिंग? थ्रस्ट बॉल बियरिंग का नुकसान क्या है? जो हमारे थ्रस्ट बॉल बियरिंग रहते हैं, तो थ्रस्ट बॉल बियरिंग का हमारा नुकसान क्या रहता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड, कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता है। ऑप्शन डी क्या बोला है? क्षैतिज एंड थ्रस्ट लोड नहीं ले सकते। ऑप्शन जी क्या बोला है? दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते हैं। और ऑप्शन डी बोला है किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट को बाहर नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 185 है, 185 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते हैं। तो जो हमारे थ्रस्ट बॉल बियरिंग रहती है वो हमारे क्या, हॉरिजेंटल जो हमारा लोड रहता है, मतलब क्षैतिज लोड रहता है, उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 186 हमारा क्या बोल रहा है? 186 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई डीप ग्रुप टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बियरिंग? बॉल बियरिंग में क्यों गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं? तो जो हमारे बॉल बियरिंग रहती है उसमें गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए क्या बोला है? विथ स्टैंड शॉक, झटकों को सहन करने के लिए। ऑप्शन ए क्या बोला है? विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, अक्षीय थ्रस्ट को सहन करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? विथ स्टैंड रेडियल लोड को सहने के लिए। ऑप्शन डी बोला है जनरल लोड उठाने के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 186 है, 186 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 186 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, अक्षीय थ्रस्ट को सहन करने के लिए। तो जो बॉल बियरिंग रहता है उसमें गहरे ग्रुप्स हमारे अक्षीय थ्रस्ट को सहन करने के लिए दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 187 क्या बोल रहा है? विच बियरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बियरिंग एक्सिस, किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग के एक्स के पैरेलल समांतर होता है? तो कौन सा बियरिंग रहता है तो जिस पर हमारा जो लोड रहता है वो बियरिंग के एक्स के समांतर पड़ता है? ऑप्शन ए बोला है स्प्लिट बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है प्लेन बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है थ्रस्ट बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है रेडियल बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 187 है, 187 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रस्ट बियरिंग। तो किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग के एक्स के समांतर होता है? तो जो हमारा थ्रस्ट बियरिंग रहता है तो उसमें जो लोड हमारा रहता है वो बियरिंग के एक्स के समांतर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 188 क्या बोल रहा है? विच बियरिंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जनरल्स, हार्ड जनरल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? जो हमारे हार्ड जनरल वगैरह रहते हैं तो उसके लिए हमारी कौन सी बियरिंग मटेरियल रहती है जो सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए बोला है सिंथेट एलॉय, ऑप्शन बी बोला है एल्यूमिनियम एलॉय, ऑप्शन सी बोला है कॉपर लेड एलॉय, और ऑप्शन डी बोला है कैडमियम बेस्ड एलॉय। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 188 है, 188 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हार्ड जनरल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त रहती है? तो वो रहती है हमारी एल्यूमिनियम एलॉय। तो एल्यूमिनियम मिश्र धातु की बियरिंग हमारे हार्ड जनरल के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 189 क्या बोल रहा है? विच बियरिंग मटेरियल हैज लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई थर्मल कोस्ट, सॉरी हाई मटेरियल कोस्ट, किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सह कुशल है? तो ऑप्शन ए बोला है नायलॉन, ऑप्शन बी बोला है टेफ्लॉन, ऑप्शन सी बोला है थ्रस्ट बॉल बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है लेमिनेटेड फेनोलिक्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 189 है, 189 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। तो जो हमारा टेफ्लॉन रहता है वो हमारा घर्षण और उच्च सामग्री लागत में सकुशल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 190 क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड, उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग होता है? तो जो हमारा हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड रहता है उसको लेने के लिए हम किस प्रकार की बियरिंग का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है रोलर बियरिंग, ऑप्शन बी क्या बोला है हमारा टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है सेल्फ अलाइन रोलर बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 190 है, 190 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड, तो हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए हम टेपर रोलर बियरिंग का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 191 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग, इस बियरिंग का नाम बताइए। ये जो बियरिंग हमें डायग्राम में दिखाया गया है तो इस बियरिंग का हमारा नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है स्प्लिट बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है थ्रस्ट बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है जनरल बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 191 है, 191 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा ये जो डायग्राम में हमें बियरिंग दिखाया गया है तो ये हमारे कौन सी बियरिंग को दर्शा रहा है? तो ये हमारे सॉलिड बियरिंग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 192 क्या बोल रहा है? 192 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग, इस बियरिंग का नाम क्या है? ये जो बियरिंग हमें दर्शाया गया डायग्राम में इस बियरिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है बॉल बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है थ्रस्ट बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है जनरल बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 192 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो डायग्राम में हमें बियरिंग दिखाया गया है ये हमारे कौन से बियरिंग को दर्शा रहा है? तो ये हमारे थ्रस्ट बियरिंग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 193 क्या बोल रहा है? 193 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग, इस बियरिंग का नाम क्या है? ये जो बियरिंग हमें दर्शाया गया है तो इस बियरिंग का हमारा नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है स्प्लिट बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है बुश बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है सॉलिड बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है जनरल बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 193 है, 193 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो बियरिंग दर्शाया गया है हमारे कौन से बियरिंग को दर्शा रहा है? तो ये हमारे स्प्लिट बियरिंग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 194 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बियरिंग, तो बियरिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो बियरिंग में एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है आउटर रेस, ऑप्शन बी बोला है बॉल केज, ऑप्शन सी बोला है इनर रेस, और ऑप्शन डी बोला है रोलिंग एलिमेंट्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 194 है, 194 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 194 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है तो ये हमारे किसको दर्शा रहा है? तो ये हमारे रोलिंग एलिमेंट्स को
दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 195 क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ बियरिंग यूज फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड? किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए किया जाता है? तो कौन सा हमारा बियरिंग रहता है जिसका प्रयोग हम बहुत भारी रेडियल लोड के लिए करते हैं? ऑप्शन ए बोला है बॉल बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है बुश बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है नीडल बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है डबल रो रोलर बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 195 है, 195 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए करते हैं? तो बहुत भारी रेडियल लोड के लिए हम हमेशा डबल रो रोलर बियरिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 196 हमारा क्या बोल रहा है? 196 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ बियरिंग इज डिजाइनेड टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड्स? किस प्रकार के बियरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है? मतलब कौन सा हमारा बियरिंग है जो रेडियल भार तो सहन कर सकता है, उसके अलावा हमारा एक्सियल थ्रस्ट भी सहन कर सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमारे पास। ऑप्शन ए बोला है बॉल बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है रोलर बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है टेपर रोलर बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 196 है, 196 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग रहता है तो वो हमारा रेडियल लोड के साथ साथ या अक्षीय लोड के साथ साथ रेडियल लोड को भी सहन कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 196 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 197 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट? इस यंत्र का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में ये जो यंत्र हमें दिखाया गया है जिसके द्वारा ये आप देख सकते हैं मार्किंग हो रही है, तो ये हमारे किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए क्या बोला है डेप्थ वर्नियर गेज, ऑप्शन डी बोला है वर्नियर हाइट गेज, ऑप्शन सी बोला है क्लैंप टाइप हाइट गेज, और ऑप्शन डी बोला है स्लिप गेज के होल्डर के साथ हाइट गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 197 है, 197 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। तो 197 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या किया है, हमारे स्लिप गेजेस को भर दिया गया है और उसके बाद क्या की जा रही है, इस पर मार्किंग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 199 क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड? किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? मतलब कौन सा हमारा बियरिंग रहता है जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण रखते हैं? ऑप्शन ए बोला है व्हाइट मेटल, ऑप्शन बी बोला है सिंथेट एलॉय, ऑप्शन सी बोला है एल्यूमिनियम एलॉय, और ऑप्शन डी बोला है कैडमियम बेस्ड एलॉय। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 199 है, 199 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो किस प्रकार के बियरिंग धातु में से स्वयं में स्नेहक होता है? तो जो सिंथेट एलॉय बियरिंग मटेरियल रहते हैं वो हमारे सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण रखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 200 हमारा क्या बोल रहा है? विच बियरिंग इज यूज्ड इन द लिमिटेड स्पेस? सीमित जगहों में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? जो हमारे लिमिटेड स्पेस रहते हैं या सीमित जगह वगैरह रहती हैं, तो सीमित जगह में हम किस प्रकार की बियरिंग का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है नीडल बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है थ्रस्ट बॉल बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है टेपर रोलर बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 200 है, 200 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सीमित जगहों में हम किस बियरिंग का यूज करते हैं? तो सीमित जगह में हम नीडल बियरिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 201 क्या बोल रहा है? विच बियरिंग लोडिंग इज एट राइट एंगल्स टू द बियरिंग एक्सिस? कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग के एक्स के समकोण पर होता है? तो कौन से बियरिंग रहता है जिसमें जो लोड रहता है वो बियरिंग के एक्स के समकोण होता है? ऑप्शन ए बोला है थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है जनरल बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है सॉलिड बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है स्प्लिट बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 201 है, 201 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 201 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल बियरिंग। तो कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग के एक्स के समकोण पर होता है? तो जो हमारा जनरल बियरिंग रहता है उसमें जो लोड रहता है हमारे बियरिंग के एक्स के समकोण पर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 202 क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोविजन फॉर बियर एडजस्टमेंट? किस प्रकार के बियरिंग में बियर एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग, ऑप्शन बी बोला है थ्रस्ट बॉल बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है टेपर रोलर बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है सेल्फ अलाइंड बुश बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 202 है, 202 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 202 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारे एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग रहते हैं उसमें बियर एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 203 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टाइप ऑफ की? इस कुंजी के प्रकार को नाम दे। ये जो चाबी हमें दिखाई गई है की, तो ये हमारी कौन सी की को दर्शा रहा है? ऑप्शन ए बोला है फीदर की, और ऑप्शन बी बोला है जेबहेड की, ऑप्शन सी बोला है बुड्रप की, और ऑप्शन डी बोला है फ्लैट सेटल की।
तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 203 है, 203 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम में हमें ये की दिखाई गई है, ये देख सकते हैं आप हमारी अर्धवृत्ताकार है। तो इसको हम कौन सी की बोलते हैं? तो इसकी को बोलते हैं वुडरफ की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 204 क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बियरिंग असेंबली? बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है? तो बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा रहता है जो हमारा बियरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है? ऑप्शन ए बोला है बॉल केज, ऑप्शन बी बोला है इनर रेस, ऑप्शन सी बोला है आउटर रेस, और ऑप्शन डी बोला है रोलिंग एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 204 है, 204 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है? तो जो हमारे बॉल बियरिंग का आउटर रेस रहता है वो हमारा बियरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 205 क्या बोल रहा है? वाई एक्स्ट्रा क्लीयरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन बियरिंग एंड जनरल इन द एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग? एल्यूमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लीयरेंस क्यों दी गई है? तो जो हमारे एल्यूमिनियम मिश्र धातु बियरिंग रहते हैं तो उसमें बियरिंग और जनरल के बीच जो एक्स्ट्रा क्लीयरेंस रहता है वो क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए। ऑप्शन ई क्या बोला है? लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए। ऑप्शन जी क्या बोला है? टू ओवरकम कोएफिशिएंट एक्सपेंशन गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 205 है, 205 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन। हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए एल्यूमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में क्या रहता है? अधिकतर मतलब क्या रहता है? क्लियरेंस दी जाती है, मतलब एक्स्ट्रा क्लियरेंस दी जाती है किसके? हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 206 क्या बोल रहा है? हाउ बंचिंग अप ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स अवॉइडेड इन द बियरिंग असेंबली? बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है? तो जो बियरिंग असेंबली रहती है उसमें जो हमारे रोलिंग एलिमेंट्स रहते हैं तो उनको एक दूसरे से टकराने से कैसे रोका जाता है? ऑप्शन ए बोला है केज के द्वारा, ऑप्शन डी बोला है ग्रुप्स के द्वारा, ऑप्शन जी बोला है आउटर रेस के द्वारा, और ऑप्शन डी बोला है इनर रेस के द्वारा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 206 है, 206 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय केज, तो पिंजड़े के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 207 क्या बोल रहा है? 207 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोवाइडेड ऑन एल्बोस एंड बेंड्स इन पाइप वर्क्स? पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड का विचलन कोण कितना होता है? ऑप्शन ए बोला है 90 और 45, ऑप्शन बी बोला है 30 एंड 60, ऑप्शन जी बोला है 20 और 40, ऑप्शन जी बोला है 60 और 45। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 207 है, 207 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन कोण कितना रहता है? तो वो हमारा 90 और 45 डिग्री रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 208 क्या बोल रहा है? हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द वाल्व अराउंड द स्टपिंग बॉक्स? स्टपिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी के प्रवाह को कैसे रोका जाता है? तो जो स्टपिंग बॉक्स रहता है तो स्टपिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी के बहाव को कैसे रोकेंगे? ऑप्शन ए बोल रहा है रिप्लेस द स्पिंडल, स्पिंडल को बदलकर। ऑप्शन ई बोला है टाइटनिंग द बॉनेट, बॉनेट को कसकर। ऑप्शन जी बोला है हैंड व्हील को कसना, और ऑप्शन डी बोला है एस्बेस्टर हेम के साथ पैकिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 208 है, 208 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पैकिंग विथ एस्बेस्टस हेम्प, एस्बेस्टस हेम्प के साथ पैकिंग करके। तो स्टफिंग बॉक्स के लगे पानी स्क्रू के मतलब सॉरी स्टफिंग बॉक्स के पास लगे बाल से पानी के प्रवाह को कैसे रोकेंगे? तो एस्बेस्टर हेम्प के साथ पैकिंग करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 209 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ असेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइंस? पाइपलाइनों में असेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? तो जो हमारा पाइपलाइन वगैरह रहती हैं तो उसमें जो असेंट्रिक रिड्यूसर रहता है उसकी पोजीशन क्या रहती है? ऑप्शन ए बोला वर्टिकल पोजीशन, ऑप्शन डी बोला है एंगुलर पोजीशन, ऑप्शन जी बोला है रेडियस पोजीशन, और ऑप्शन डी बोला है हॉरिजेंटल पोजीशन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 209 है, 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारे पाइपलाइन में असेंट्रिक रिड्यूसर रहते हैं तो उनकी पोजीशन क्या रहती है? तो उनकी हॉरिजेंटल पोजीशन रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 210 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेमेडियल मेजर टू स्टॉप द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड टैप इवन आफ्टर फर्मली क्लोज्ड? मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी टपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है? तो मजबूती से बंद करने के बाद भी जो घर की हमारी टोंटी वगैरह रहती है तो उससे जो पानी टपकता है उसका कारण क्या है या उसको रोकने का उपाय क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है रिप्लेस द टैप, नल को बदल दें। ऑप्शन डी बोला है रिप्लेस द वाशर, वाशर को बदल दें। ऑप्शन जी बोला है टैप स्पिंडल को ठीक करें, और ऑप्शन डी बोला है स्टपिंग बॉक्स को कस लें। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 210 है, 210 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 210 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्लेस द वाशर, वाशर को
बदल लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 211 क्या बोल रहा है? 211 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड। पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? जो हमारे पाइप वगैरह रहते हैं तो पाइपों को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं? ऑप्शन ए बोला है उपयोग के अनुसार, ऑप्शन ए बोला है रंग के अनुसार, ऑप्शन सी बोला है आकृति के अनुसार, और ऑप्शन डी बोला है मटेरियल के अनुसार। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 211 है, 211 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मटेरियल के अनुसार। तो पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो पाइपों को मटेरियल के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 212 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ये जो पाइप फिटिंग हमें दर्शाई गई है तो इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है 45 डिग्री एल्बो, ऑप्शन ई बोला है टी जॉइंट पाइप, ऑप्शन सी बोला है शॉर्ट रेडियस एल्बो, ऑप्शन डी बोला है लॉन्ग रेडियस एल्बो। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 212 है, 212 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारी 45 डिग्री एल्बो को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ये जो पाइप फिटिंग हमें दर्शाई गई है तो इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है टी जॉइंट, ऑप्शन बी बोला है असेंटिक रिड्यूसर, ऑप्शन सी बोला है रिड्यूसर टी जॉइंट, ऑप्शन डी बोला है कंसेंट्रिक रिड्यूसर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 213 है, 213 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसर टी जॉइंट। तो ये हमारे कौन से रिड्यूसर को दर्शाता है? तो हमारे रिड्यूसर टी जॉइंट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 214 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ये जो पाइप फिटिंग हमें दर्शाई गई है तो इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है कपलिंग, ऑप्शन डी बोला है लॉन्ग निपल, ऑप्शन सी बोला है असेंटिक रिड्यूसर, ऑप्शन डी बोला है कंसेंट्रिक रिड्यूसर। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 214 है, 214 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से रिड्यूसर को दर्शा रहा है? तो ये हमारे असेंटिक रिड्यूसर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 215 क्या बोल रहा है? विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू क्लोज अ पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ियां वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है प्लग, ऑप्शन बी बोला है कैप, ऑप्शन सी बोला है रिड्यूसर, और ऑप्शन डी बोला है कपलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 215 है, 215 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 215 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लग। तो आंतरिक चूड़ियां काटने वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का यूज किया जाता है? तो उसके लिए हम प्लग का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 215 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हमारा थर्ड सेमेस्टर का लास्ट पार्ट रहेगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।